तो दोस्तों अब भारत शुरू करेगा तेल निकालना। इतना तेल कि 70 साल तक दूसरे देशों से तेल खरीदना हो जाएगा। बंद अरब देशों की बर्बादी का दिन हुआ शुरू। आत्मनिर्भरता की ताकत ने अरब देशों की अकड़ को एक झटके में तोड़ डाला। भारत के इतने बड़े तेल भंडार को देख अमेरिका और रूस के भी होश उड़े। दोस्तों, मिडिल ईस्ट देश जिस खजाने के बदौलत इतने अमीर बने बैठे हैं, अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलाते हैं, आज भारत को वह खजाना इतना ज्यादा मिल चुका है कि 1-2 साल नहीं बल्कि भारत 70 सालों तक उनकी अकड़ को ठिकाने लगा सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल की। इसी कच्चे तेल के बदौलत कतर देश भारत को आए दिन आंखें दिखाता रहता है, भारत से पंगा लेता रहता है। लेकिन अब भारत ने कतर देश की बोलती बंद कर दी है। दुनिया भर के देशों के साथ साथ अब भारत की डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से बदलना शुरू हो चुकी है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको देश, जिसने पिछले कई सालों से कच्चे तेल को दुनिया भर में बेचकर खूब पैसा लूटा, अब वही देश तेल को खरीदने पर मजबूर हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि यह देश भारत जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदने वाला है। यानी कि भारत जो खुद कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता है, अब उसी भारत के सामने कच्चे तेल के लिए दुनिया भर के कई देश हाथ फैलाने जा रहे हैं। क्योंकि उत्तरी अमेरिका का यह मेक्सिको देश जहां कच्चे तेल को खरीदने पर मजबूर हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बार कच्चे तेल के प्रोडक्शन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हाल ही में ओनायल इंडिया की तरफ से ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट किया गया कि अब उन्हें नॉर्वे की एक बहुत बड़ी ओनायल ड्रिलिंग कंपनी का साथ मिल चुका है, जिनके साथ मिलकर ओनायल इंडिया अंडमान निकोबार में सबसे गहरे तेल के कुएं से कच्चा तेल निकालने जा रही है। और कच्चा तेल इतनी भारी मात्रा में यहां से निकलने वाला है कि यह ओनायल फील्ड अकेले भारत की 70 साल तक तेल जरूरतों को पूरा करने में काफी है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत ने वैज्ञानिकों की मदद से जो तेल निकालने जा रहा है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि नॉर्वे देश की दिग्गज कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग, जो कच्चा तेल निकालने के मामले में एक्सपर्ट है, उसकी इस ब्लैकफोर्ड यूनिट को ओनायल इंडिया ने एक्वायर कर लिया है। और दोस्तों, आपको बता दें, डॉल्फिन ड्रिलिंग के पास दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस ब्लैकफोर्ड यूनिट सेमी सबमर्सिबल मौजूद है, जो कि पूरे विश्व भर में देखने को मिलती है। और इसका इस्तेमाल समुद्र की सबसे गहराई में मौजूद कच्चे तेल को निकालने के लिए किया जाता है। और अब खबर आ रही है कि ओनायल इंडिया, जिसका इस्तेमाल करके अंडमान में समुद्र के अंदर गहराई में मौजूद तेल के भंडार को निकालने का काम करने जा रही है। और आपको बता दें, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा भारत करने जा रहा है। हालांकि यह एक काफी ज्यादा डीप वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चे तेल की ब्लॉक मौजूद है वह समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में है। इसीलिए ओनायल इंडिया रिस्क को नहीं लेना चाहती थी और पिछले 1-2 सालों से अभी तक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश में कई देशों में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी। लेकिन भारत की ओनायल इंडिया द्वारा काफी लंबे समय पहले से जारी यह खोज पूरी हो चुकी है और नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है। और रिपोर्ट की माने तो अंडमान के इस ब्लॉक में इतना ज्यादा कच्चा तेल का भंडार मौजूद है, जो कि अकेले भारत की अगले 70 साल तक की तेल जरूरतों को पूरा कर सकता है। यानी कि भारत अगर इस तेल का केवल खुद के लिए इस्तेमाल करता है तो आने वाले 70 सालों तक हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर क्रूड ओनायल की भारी भरकम मात्रा तो जरूर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ हम अपने लिए कर पाएंगे, बल्कि हम चाहे तो इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसे निकालने के लिए जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, यह समुद्र की सबसे गहरी जगह में से तेल को निकालने वाला प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसलिए भारत की कंपनियां तो अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा गहराई से क्रूड यल निकालने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा इस तरह की माइनिंग करने के लिए अलग अलग तरह की एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है। दरअसल जितनी गहराई में कच्चा तेल मौजूद होता है, उसी के हिसाब से, यानी
कम गहराई के लिए अलग मशीन की जरूरत पड़ती है और ज्यादा गहराई के लिए ज्यादा एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है। अगर बात करें अंडमान द्वीप समूह के जिस ब्लॉक से क्रूड ऑयल को निकालना है, वह लगभग 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है। और आपको बता दें, इससे ज्यादा गहराई में मौजूद कच्चे तेल को निकालने के लिए इस धरती पर कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है। इसलिए भारत की ऑयल इंडिया कंपनी 10,000 फीट की गहराई से क्रूड ऑयल निकालने के लिए सबसे हाई कैपेसिटी वाली सेमी सबमर्सिबल का यूज करने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान के आसपास 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 70 बिलियन टन ऑयल एंड गैस के रिजर्व हो सकते हैं। मतलब यहां पर इतना ऑयल हो सकता है कि इससे भारत पूरे यूरोप की भी कई सालों तक ऑयल जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर देखा जाए तो अंडमान में जो क्रूड ऑयल मिला है, इसकी क्वालिटी कंपेयर टू मिडिल ईस्ट क्रूड ऑयल से काफी अच्छी है। मिडिल ईस्ट के देशों में मिलने वाले क्रूड ऑयल में सेडिमेंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लेकिन अंडमान में जो क्रूड ऑयल मिला है, इसमें सेडिमेंट बहुत कम मात्रा में मिले हैं। इसलिए इस क्रूड ऑयल से ज्यादा मात्रा में पेट्रोल, डीजल और गैस को निकाला जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर भारत की आयल इंडिया अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग भी पार्टनर में काम करेगी, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वह नॉर्वे की है। इसलिए उनके कर्मचारियों का मेन शामिल रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और आगे चलकर यह भी हो सकता है इसमें अन्य भारतीय कंपनियां भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यह एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है और इस ब्लॉक से आने वाले कई सालों तक लगातार क्रूड ऑयल निकाला जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो आज भारत में इतने ज्यादा तेल की जरूरत है कि हम क्रूड ऑयल का लगभग 85% का हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीद रहे हैं, जिसमें हम ईरान, यूएई, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और रूस जैसे देशों से अभी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अभी तक भारत कच्चे तेल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर है कि यदि इन देशों के द्वारा इसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है तो भारत के लिए कई दिक्कतें आ सकती हैं। और यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में यह भारत जैसे देशों से मदद मांगे। तो दोस्तों, जल्द से जल्द भारत को सारे कच्चे तेल को निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसा ही वीडियो के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।